हेलो। आज हम एनवायरनमेंट चैप्टर के अंतर्गत नेचुरल और मैन मेड एनवायरनमेंट पढ़ेंगे और इसमें क्या अंतर है वो देखेंगे। ये नॉलेज हमें मिसेस मधुचंद्रा चैटर्जी ने दिया है और ऐसे कई और वीडियोस के लिए आप catsion.org जा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है। हमारे परिवेश में हमारे चारों ओर कई चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति के देन है। ऐसे प्राकृतिक चीजें नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। So there are certain components in our environment which are entirely natural। यानी देखिए ये जो वर्ड नेचुरल है ये नेचर से आता है। नेचर अर्थात प्रकृति। सो वो चीजें जो प्राकृतिक है वो बनाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेचुरल नेचर वर्ड से आता है जिसका मतलब है प्रकृति। तो वो चीजें जो प्राकृतिक है वो बनाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे धरती, लैंड, पानी, वाटर, फूल पत्तियां, फ्लावर्स। तो वो चीजें जो कि प्राकृतिक हैं वो बनाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैन मेड एनवायरनमेंट क्या है। अब मैन का मतलब है मनुष्य। तो वो चीजें जो हम मनुष्य बनाते हैं उसे मैन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। So there are many other components in our environment which are created by human beings। अर्थात ऐसे कई चीजें हैं हमारे परिवेश में, हमारे एनवायरनमेंट में जो कि हम इंसान बनाते हैं। उन चीजों से मैन मेड एनवायरनमेंट बनता है। जैसे बिल्डिंगें हम खुद बनाते हैं, फर्नीचर, चेयर, टेबल, कुर्सियां, इस टाइप की चीजें, किताबें, बुक्स। तो वो सारी चीजें जो हम इंसान बनाते हैं वो मिलकर बनाते हैं मैन मेड एनवायरनमेंट। अब एक काफी इंटरेस्टिंग सा चीज ये है कि हम इंसान अपनी स्किल्स और टेक्नोलॉजी को यूज करके, अपने ज्ञान के सहारे, वो कई सारी चीजें जो प्रकृति हमें देती है उन चीजों का इस्तेमाल करके हम वो चीजें बनाते हैं जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो सके। विच मीन्स ह्यूमन बींग्स यूज देयर स्किल एंड टेक्नोलॉजी। यानी इंसान अपनी स्किल्स और टेक्नोलॉजी को यूज करके क्रिएट थिंग्स फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट। अर्थात जो प्राकृतिक चीजें हैं उसका इस्तेमाल करके हम वो चीजें बनाते हैं सो दैट देयर नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड, कि हमारे अपने जरूरतें पूरी हो सके। अब कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। क्ले अर्थात मिट्टी। क्ले इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। मिट्टी एक प्राकृतिक चीज है। उसके सहारे पॉटर यूजेस हर ही स्किल्स। जो कुम्हार है वो अपने नॉलेज से, अपने स्किल से अर्थन पॉट बनाते हैं। यानी छोटे छोटे जो मिट्टी के गमले होते हैं जिन गमलों में हम चाय पीते हैं। सो क्ले विच इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। Potter uses his skills to make earthen pot which is a part of man-made environment। Man-made environment अर्थात वो चीजें जो हम मनुष्य खुद बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। Sheep which is a part of natural environment। यानी भेड़ से हम ऊल निकालते हैं। गारमेंट मेकर्स यूज देयर स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट ऊल फ्रॉम शीप। अर्थात जो कपड़े बनाते हैं वो भेड़ से ऊल निकालते हैं और इस ऊल से हम वो गरम कपड़े बनाते हैं जो कि हम ठंड के मौसम में पहनते हैं। Which means the extracted wool is used to create woolen garments which is a part of man-made environment। तो भेड़ के पास काफी सारा ऊल होता है। वो उस ऊल को निकाल के हम गर्म कपड़े बनाते हैं जो कि मैन-मेड एनवायरनमेंट का पार्ट है। यानी हम मनुष्यों के बनाई हुई चीजों का पार्ट है। तो मुझे काफी उम्मीद है कि आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है और मैन मेड एनवायरनमेंट क्या है। हम फिर से उसे एक बार रिवाइज करते हैं। काफी सहज है ये। वो चीजें वो कंपोनेंट्स इन आवर एनवायरनमेंट विच आर एंटायरली नेचुरल फ्रॉम नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी वो चीजें जो प्रकृति की देन है, जो प्रकृति बनाती है, उसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे लैंड, धरती, वाटर, पानी, ट्रीज, पेड़, फ्लावर्स, फूल। और वो चीजें, वो कंपोनेंट्स इन आवर एनवायरनमेंट विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। यानी जो हम खुद बनाते हैं, हम इंसान बनाते हैं, वो फॉर्म करते हैं मैन मेड एनवायरनमेंट।
जैसे लाइट, फैन, चेयर, टेबल एक्सेट्रा. सो अगर आप ये समझ गए हैं कि नेचुरल और मैन मेड एनवायरमेंट का क्या डिफरेंस है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है. ये नॉलेज हमें मिसेस मधुचंद्रा चैटर्जी ने दिया था. एवं ऐसे कई और वीडियोस के लिए आप catsion.org विजिट कर सकते हैं. थैंक यू.